लेक्चर 7 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प के थ्रू उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है, जो रीजन है, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एंड उस पॉइंट चार्ज को अगर हम ऐसे ओरिजिन पे रखते हैं एंड उसके आसपास हम वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। अभी ये जो वेक्टर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हैं एंड साथ में ही ये जो है हमारा इसका वेक्टर्स का जो लेंथ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वेक्टर जो है उसकी लेंथ बड़ी होगी एंड फील्ड जितना वीक होगा उतना ही हमारा जो वेक्टर है उसकी लेंथ कम होगी। जैसे यहाँ पर देखें तो ये वेक्टर जो है ये इसका लेंथ ज्यादा है, इसका कम है, इसका उससे भी कम है, तो यहाँ पर फील्ड जो है वो कैसा है, कम है यहाँ की कंपेयर में। तो यानी कि जो ये वेक्टर का लेंथ है वो फील्ड की स्ट्रेंथ से प्रोपोर्शनल है। अगर फील्ड स्ट्रांग हुआ तो लेंथ बड़ा होगा, फील्ड अगर वीक हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, उसकी लेंथ कम होगी। अभी फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता है कि जो हमारा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, KQ/R² है। तो यानी कि वो हमारे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसका डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना फील्ड कम होगा एंड जितना उसका डिस्टेंस कम होगा उतना फील्ड ज्यादा होगा। एंड इसीलिए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसीलिए जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है। एंड यहाँ पर कि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इसीलिए चार्ज के आसपास वाला जो रीजन है वहां पर डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड जो है वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमने ये बनाया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अभी ये हमने इसके अगले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो फील्ड है उसमें यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस जो होती है वो कहाँ, आउटवर्ड होती है। एंड अगर नेगेटिव हुआ तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या है वो। इसके अलावा अगर हम देखें तो कि अगर हमें मैग्नीट्यूड देखना है, हमारा जो फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड को हम फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि उसका फील्ड स्ट्रांग है, वीक है, वो हम फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फील्ड जो है वो स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा, जो फील्ड लाइंस है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एंड वो फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा कंपेयर टू वीकर वाला। मतलब कि जैसे अगर हम ये वाला देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो दोनों फील्ड लाइंस है इसके बीच का डिस्टेंस एंड यहाँ पर अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें, यहाँ पर डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। अभी ये कम डिस्टेंस क्या है कि यहाँ पर फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। अभी तो इसीलिए कि फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, चार्ज के आसपास वाले एरिया में डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए फील्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। अभी फील्ड स्ट्रांग होगा तो उसका फील्ड लाइंस का डेंसिटी कैसा होगा, ज्यादा होगा एंड इसीलिए उसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कम होगा। यानी कि चार्ज के आसपास वाले रीजन में फील्ड लाइंस एक दूसरे से पास पास आई हुई होगी क्योंकि वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा। बट वहीं अगर हम दूर दूर वाला रीजन देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो फील्ड लाइंस है वो दूर दूर आई हुई होगी वहां पर, क्योंकि उसका जो डेंसिटी हो कैसा होगा, फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम होगा एंड फील्ड वीक है तो इसीलिए ये डिस्टेंस क्या है, हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं वैसे हमारे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती है एंड जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से दूर होती है कंपेयर टू ये जो नियर वाला रीजन है। तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू हम फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं कि वो स्ट्रांग है, वीक है। एंड यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में या यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट है कि लाइक यहाँ पे कितना डेंसिटी है तो उसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि वो वहां पर फील्ड स्ट्रांग है, वीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी भी किसी भी पॉइंट पे फील्ड जो है वो अगर हमें देखने की वीक है, स्ट्रांग है, तो उसके लिए हम रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी हमने फील्ड लाइंस की डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखा। अभी ये दोनों में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है वो अगर हम देखें तो अभी फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है उसमें हम मेनली नंबर्स देखते हैं, फील्ड लाइंस के नंबर्स। बट फील्ड लाइन के नंबर्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमारे कोई भी रीजन दिया है तो वहां पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें फील्ड लाइंस जो है उसमें हमें डेंसिटी के थ्रू जो है वो इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। यानी कि सिर्फ फील्ड लाइंस के जो नंबर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो इंपॉर्टेंट है
क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन में फील्ड पता चलेगा। जैसे कि अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर हम इसमें कोई भी एक एरिया जो है वो लेते हैं, जैसे यहाँ पर R एंड S, ये दो पॉइंट पे हम एरिया लेते हैं कि जैसे ये वाला एंड ये दोनों ही सपोज इक्वल हो, तो यहाँ पर अगर हम फील्ड लाइंस के हिसाब से देखें तो ये जो है हमारी सारी फील्ड लाइंस पास हो रही है। अभी दोनों का वैल्यू अगर हम देखें तो एरिया का सपोज कैसा हो, इक्वल हो। अगर इक्वल है तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमारी फील्ड लाइंस आ रही है, वो फील्ड लाइंस यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ऐसे पास होगी, यहाँ पर भी इसके परपेंडिकुलर पास होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फील्ड लाइंस जो है वो कैसी है, ज्यादा है। लाइक R में से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो ज्यादा है एंड S वाले पॉइंट से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो कम है। अभी यहाँ पर दोनों में ये तो सेम ही था, बट फिर भी अगर हम देखें तो ये जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो दोनों जगह क्या है, डिफरेंट है। सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो कैसा है, ज्यादा है, एंड इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो कैसा है, वीक है। यानी यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर हमारा जो फील्ड है वो वीक है। कि लाइक ER ग्रेटर देन ES की R पॉइंट पे फील्ड ज्यादा है, S पॉइंट पे फील्ड कम है। हमें कैसे पता चला, तो फील्ड लाइंस के नंबर्स के थ्रू पता चला, बट ये एक्चुअली हमें उससे नहीं पता चला है। ये हमें किससे पता चला, रिलेटिव डेंसिटी से, कि इसके कंपेयर में हमने लाइक दोनों का डेंसिटी जो है उसके हिसाब से बोला कि यहाँ पर फील्ड ज्यादा है। तो एक्चुअल में हमारा जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी और यू कैन से फील्ड लाइंस के नंबर्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो रिलेटिव डेंसिटी है फील्ड लाइंस का वो इंपॉर्टेंट है फील्ड के लिए। देन है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो उसके लिए पहले अभी तक में हमने जो सीखा है उसमें क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होगी, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड होगी। यहाँ से भी देख सकते हो कि Q लेस देन 0 एंड यहाँ पे क्या है, Q ग्रेटर देन 0। अभी इसके अलावा हमने एक चीज सीखी है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम लाइक चार्जेस देखें, जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस रिपल्शन की वजह से देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसकी फील्ड लाइंस है। अभी यहाँ पर भी ये जो पॉजिटिव वाला है उसकी ये फील्ड लाइंस है, बट यहाँ पर उसका ये वाला जो रीजन होगा ना वो रिपल्शन की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे होने लगेगी। यहाँ पर भी यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो रिपल्शन की वजह से ऐसी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, लाइक चार्जेस की वजह से ये जो है ना ये पार्ट ये हमें क्या दिखा रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही हमारा क्या है, लाइक चार्जेस है। बट अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हो तो जैसे यहाँ पे ये वाला है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के लिए हमें पता है कि जो हमारी फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव के लिए जो फील्ड लाइंस होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो रीजन था उसमें फील्ड लाइंस रिपल्शन की वजह से इधर जा रही थी, तो यहाँ पर सेम चीज इसका थोड़ा अपोजिट टाइप का हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो हमारे अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए ये क्या इस डायरेक्शन में मूव करेगी अट्रैक्शन की वजह से। तो इसीलिए हमें जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो कुछ इस टाइप की फील्ड लाइंस मिलेगी, यहाँ पर क्या है लाइक चार्जेस होंगे तो इस टाइप की मिलेगी। अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए ये वाले पार्ट में जो भी हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की है उसका जो डायरेक्शन हमने दिया है वो आउटवर्ड है। यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे जो भी फील्ड लाइंस बनी है उसका जो डायरेक्शन दिया है वो हमारा इनवर्ड है। तो यहाँ पे जैसे फील्ड लाइंस जो है उसमें क्या है, मेन यहाँ से करे तो फील्ड लाइंस जो है वो हमारी पॉजिटिव से शुरू होती है एंड नेगेटिव पे एंड होती है। अगर हम यहाँ पर इस वे से देखें तो क्या कि ये पॉजिटिव से यहाँ से ऐसे शुरू होकर यहाँ नेगेटिव पे एंड हुई, इस टाइप की हमारी जो है ये हमें फील्ड लाइंस मिल सकती है। एंड अगर सपोज हमारे पास कोई भी सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज यानी इस टाइप का अगर कोई भी चार्ज है, तो उसके लिए क्या होगा कि फील्ड लाइंस जो है वो या तो इनफाइनाइट से शुरू हो रही होगी या तो वो इनफाइनाइट से एंड हो रही होगी। जैसे अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा कि वो शुरू तो चार्ज से ही होती है, तो ये एंड कहाँ पर हो रही होगी, इनफाइनाइट पे हो रही होगी। बट नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम यही चीज देखें तो वो कैसी होगी, अपोजिट होगी, यानी कि वो जो है वो क्या शुरू कहाँ से हो रही होगी, इनफाइनाइट से हो रही होगी, एंड एंड कहाँ पर हो रही है, चार्ज पे एंड हो रही है। तो दोनों में हमें थोड़ा सा अपोजिट देखने को मिलेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, वो इनफाइनाइट पे एंड कर रही होगी, नेगेटिव पे क्या हो रहा होगा,
इनफाइनाइट से शुरू हो रही होगी। तो अगर कोई भी सिंगल चार्ज है तो वो इनफाइनाइट से शुरू हो सकती है या तो एंड हो सकती है। एंड अगर हमारे पास ऐसे चार्जेस है तो क्या पॉजिटिव से शुरू होगा एंड नेगेटिव पे एंड होगा। अभी अगर हमारा कोई भी चार्ज फ्री रीजन है तो वहां पर हमें जो भी फील्ड लाइंस देखने को मिलेगी वो सारी कंटिन्यूअस है, उसमें ना बीच में हमें कोई भी ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, वो ऐसे कंटिन्यूअसली ही मूव कर रही होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कि कहीं पर भी अगर हमारे पास कोई भी फील्ड लाइन ड्रॉ की हुई है तो उसमें फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड लाइन है, अभी इस फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर ये फील्ड लाइन है, हमने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये टेंजेंट का ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि क्या किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट के लिए फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। एंड यहाँ पर एक चीज क्या है कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, यानी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे टाइप का जो होगा ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता है, इसमें ऐसा तो क्या है कि नहीं मिलेगा। तो देखो जैसे यहाँ से ये हमारा एक ऐसा फील्ड लाइन आ रहा है, ठीक है, तो उसका हम सपोज ये पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पे ये वाला जो फील्ड लाइन है उसका जो हमारा सपोज टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे आया। फिर अगर यहाँ पर ये सपोज हमारा फील्ड लाइन है, इस फिर दूसरे वाले फील्ड लाइन के लिए भी हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से ये हमारा ऐसे, मतलब पहले वाला जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंड उस पे अगर सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। बट अगर हमारा सपोज कि दूसरा एक फील्ड लाइन जा रहा है, ऐसा एक फील्ड लाइन जा रहा है यहाँ पे, तो ये वाले के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसा टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों में पॉइंट तो एक ही है, दोनों पॉइंट पे ये डायरेक्शन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये सेम चीज की यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो इसकी वजह से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सपोज हमारा इस डायरेक्शन में फील्ड देगा, यहाँ है, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में फील्ड देगा। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट के लिए फील्ड के दो डिफरेंट डायरेक्शंस मिलेंगे, अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता है कि फील्ड का कोई एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसीलिए फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। एंड ये फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। अभी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वो पॉजिटिव से शुरू होगा नेगेटिव पे एंड होगा। अभी वो नेगेटिव से पॉजिटिव तो जाने नहीं वाला है ना, क्योंकि नेगेटिव के लिए वो आउटवर्ड डायरेक्शन तो है नहीं, इसीलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगा। तो वो लाइक कि यहाँ पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है, ऐसा शुरू हो गया, ऐसे खत्म हो गया, बट ऐसा वापस नहीं जाएगा। इसीलिए ये हमारा जो फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं। एंड फील्ड लाइंस की हमारी जो डेंसिटी होती है उसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि फील्ड जो है वो हमारा स्ट्रांग है वीक है, वो हम फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू देख सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारा जो एक चीज है वो क्या कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड यानी वहां पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस पर आई हुई होती है। ठीक है,